हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 में होगा कि जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों चार्जेस लाइक हो। दोनों चार्जेस कैसे होनी चाहिए? लाइक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन होगा कि आपकी चार्जेस लाइक हो। तो आपको पता है कि जब चार्जेस लाइक होते हैं तो जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और दोनों चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, R2 है। क्या है पोजीशन वेक्टर? R1 है, R2। अब देखिए, ये Q2 है, इस पर Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स के लिए हम लोगों ने यूज किया है F21। F21 का मतलब ये हुआ फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1। उसी तरह से F12 फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है, रिपल्सिव है। आपको पता है कि रिपल्सिव की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी रिपल्सिव की डायरेक्शन ये हो जाएगी। उसके लिए अगर मान लो आपको इस पर फोर्स निकालना है इसके कारण, या इस पर फोर्स निकालना है इसके कारण, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ट्रायंगल लॉ। जैसा कि अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज करो, है ना, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बताइए इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में कि दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रखा जाता है और उसका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मान लो ये है R1 वेक्टर और A से B, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये R21 मान लीजिए। R21 का मतलब है 1 to 2, यानी 2 is the final and 1 is the initial। तो 1 to 2, R21 means 1 to 2, 1 से 2 की ओर। तो देखिए ये हो गया आपका R1 प्लस ये हो गया R21 इज इक्वल टू ये हो गया R2। तो इससे जो R21 यानी दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आप आराम से निकाल सकते हो, R2 माइनस R1। तो ये हमारा आ जाएगा दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी एक की पोजीशन या एक की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग निकालेंगे F21, यानी F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स किस पर? ऑन 2, यानी ऑन Q2 बाय Q1। अप्लाई कौन कर रहा? Q1। तो ये फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आप क्या करो, कूलम्स लॉ यूज कीजिए। F21 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय R21 बैक। देखो R21 ये तो डिस्टेंस हुआ है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि कूलम्स लॉ से हम लोग जो है ना वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आपको वेक्टर का सिंबल देना होगा, यानी यूनिट वेक्टर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है और इसको मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्शन से। याद होगा आपको कि किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर निकल जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाता है। तो ये आपके पास वेक्टर आ गया। अब ये R21 क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्वियस है क्या है, इसका मतलब डायरेक्शन है। तो ये जो R21 है इसका मतलब है कि 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर इस डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है, 1 से 2 की ओर। यानी अगर आप देखो तो R21 का जो कैप होगा वो 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स है वो भी तीसरी के अलाउंग है, इसी डायरेक्शन में है। तो आपका फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो R
R21 का कैप है, देखिए R21 का कैप, ठीक है, R21 का कैप। तो यहाँ पर जो R21 है ये बता रहा डायरेक्शन, ठीक है, R21 का कैप है ना, इज द डायरेक्शन। तो हमने ये निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि मुझे इसे रिप्लेस करना है, मुझे इस R21 कैप को रिप्लेस करना, तो कैसे रिप्लेस करते हैं? तो R21 ये कैसे रिप्लेस होगा? ये हुआ K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय ये R21, ये वेक्टर, और ये मोड चढ़ा करके उस पर स्क्वायर लगा दीजिए। मोड का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। और ये जो यूनिट वेक्टर होगा इसको आप इस तरह से लिख दो, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना, कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो आप इसको हटा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपके पास F21 का वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये R21 वेक्टर, इसका क्यूब, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। तो R21 ऑलरेडी आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो आप वहाँ पर उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब ये तो हुआ 2 पर Q1 का चार्ज। सिमिलरली अगर आप मान लो F12 निकालना चाहते हो तो यू कैन फाइंड आउट इजीली बाय कौन, न्यूटन का थर्ड लॉ को यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपको F12 निकालना है ना, तो F12 कैसे निकलेगा? तो नाउ F12, तो ये F12 कैसे आएगा? देखिए बहुत सिंपल तरीका है F12 को निकालने का। आप क्या करो कि न्यूटन का थर्ड लॉ यूज कर लो, एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर F12 को लिख दो माइनस F21, ठीक है। तो F21 निकालिए और उसको उसका आगे माइनस का साइन लगा दो तो F12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, लेकिन ये फॉर्मेट तब यूज होता है जब आपका चार्ज लाइक हो, जो चार्जेस हैं वो लाइक होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है। तो ये अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझने याद कैसे करेंगे कि देखो अगर यहाँ 2 1 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 1 लगा हुआ है, लाइक चार्जेस में ये जो सफिक्स है और ये जो सफिक्स है दोनों सेम है, तो ये आसानी से याद हो जाता है कि अच्छा F21 यहाँ लगा होता है, F21 R21 वहाँ R में भी 2 1 लगा हुआ है, तो ये दोनों लाइक होंगे, है ना, सेम होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 1 2 लाइक हो तब। अब आते हैं जब ये दोनों चार्जेस अनलाइक होंगे तब क्या करेंगे। तो देखिए जब दोनों अनलाइक चार्जेस हो तब क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लो कि आपकी जो चार्जेस है वो अनलाइक है, यानी Q1 into Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, दैट इज अनलाइक चार्जेस, तब आप कैसे फोर्स निकालो। अनलाइक चार्ज में पता है कि आपको फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी F12 की डायरेक्शन पलट जाएगी, F21 की भी डायरेक्शन पलट जाएगी, यानी ये फोर्स इस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा और ये चार्ज इस की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी ये चार्ज 2 की ओर और 2 1 की ओर अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि डेरिवेशन के स्टेप्स को एज इट इज रखा है, जिससे कि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या करो कि देखो ध्यान समझिए, आप ये स्टेप तो एज इट इज रखो कि बाय ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, ये एकदम एज इट इज रखिए, है ना, यहाँ तक सेम ला करके R21 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो कि हमारे डेरिवेशन के स्टेप्स चेंज ना हो, तो आप यहाँ निकालो F12, F21 निकाले थे ना, अब निकालो F12, यानी फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2, इस पर निकालो फोर्स। तो इससे क्या होगा ना कि जो ये जो कैप है उसकी डायरेक्शन और ये जो फोर्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तब क्या करेंगे हम लोग कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे F12 तो K Q2 Q1 अपॉन में जो डिस्टेंस है वो R21 ही लीजिए, उसका स्क्वायर करो और डायरेक्शन R21 का F ही लगाइए, क्योंकि देखो F12 ये जो फोर्स
F12 है उसकी डायरेक्शन और R21 कैप की जो डायरेक्शन वो एकदम सेम है, यानी R21 तो ऐसे ही था 2 से 1 की ओर, सॉरी R21 क्या था 1 से 2 की ओर, यानी R21 जो है उसका डायरेक्शन ऐसे ही है। देखिए R21 को ऐसे आप मान के चलो कि ये R21 है, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की ओर ही है और हमारा फोर्स F12 भी उसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या होगा कि आप सिर्फ इसे चेंज करो तो ये हमारा यूनिट वेक्टर एज इट इज लगा रहेगा, तो आप इसी तरह निकाल लोगे। अब यहाँ पर भी है ना, सिर्फ क्या करो F12 लिखो और बाकी राइट हैंड साइड वाला एकदम एज इट इज कीजिए, राइट हैंड साइड को एज इट इज कीजिए, यहाँ सिर्फ F12 कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यह तो F12 निकाला था तो अब इसको F21 निकालो। तो F21 निकालने के लिए ऑब्वियस रहता है कि यहाँ पर F12 कर देंगे, 12 का नेगेटिव, यानी आप डेरिवेशन आपको आप चाह रहे कि सेम हो, इसके लिए जरूरी है कि आप 1 2 लीजिए, यानी फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2 वो लोगे ना, तो आपका डायरेक्शन जो पहले याद करो लाइक चार्जेस के लिए वही डायरेक्ट डेरिवेशन आपका अनलाइक के लिए हो जाएगा। दोनों डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आप इस फोर्स को चेंज कर दीजिए। यहाँ 2 1 था, आप इसको 1 2 कर दीजिए, यानी फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2। तो आपका जो डायग्राम होगा या जो आपका डेरिवेशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास।